बच्चे को पहले मोबाइल थमाया और फिर बाद में पछताया। ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं जिन्होंने अनजाने में शुरुआती दौर में मोबाइल तो दे दिया, लेकिन बाद में वो पछतावा का विषय है। क्योंकि एक सर्वे आया है जिसमें खुलासा हुआ है, जो अर्बन पेरेंट्स हैं, शहर में रहने वाले माता पिता हैं, उन्होंने बताया कि उनके बच्चे में मोबाइल एडिक्शन है। और इसमें बड़ा तबका ये कह रहा है, हर 2 में से 1 पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि उनका बच्चा सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहता है, यानी सोशल मीडिया पे उसके अकाउंट हैं या सोशल मीडिया वो देखना पसंद कर रहा है, लंबा वक्त बिताता है। और ये सर्वे जो है वो 70,000 रिस्पॉन्स मिले, 368 डिस्ट्रिक्ट से रिस्पॉन्स आए, 61% यानी 61% जो मेन हैं उन्होंने जवाब दिया, 39% वेमेन हैं उन्होंने जवाब दिया। टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज़ से जवाब आए। और यहाँ पर बात सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर रहने की बात हो रही है, OTT प्लेटफॉर्म पर रहने की बात हो रही है, ऑनलाइन गेमिंग की बात हो रही है, और ये बात हो रही है 18 साल से कम बच्चों को लेकर। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मोबाइल एडिक्शन एक बड़ी समस्या है आज के माता पिता को लेकर, और इसी पे लोकल सर्किल ने एक सर्वे किया है। लोकल सर्किल जो कम्युनिटी मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म है, उनका एक सर्वे है। 70,000 रिस्पॉन्स मिले हैं। आप सोचिए, 70,000 पेरेंट्स ने जवाब दिया है इस सर्वे का। उसमें अलग अलग सवाल पूछे गए। मसलन ये पूछा गया कि आपका बच्चा सोशल मीडिया में कितना वक्त बिताता है, किस किस प्लेटफॉर्म पे बिताता है, क्या ऐसी इंतज़ाम करने चाहिए सरकारी स्तर पे ताकि उनको लेकर कोई पॉलिसी बन सके, ऑथेंटिकेशन का क्या तरीका होना चाहिए कि बच्चा 18 से कम उम्र का है, व्यस्क नहीं है, तो सोशल मीडिया पर आखिर वो कैसे रह सकता है, उसका ऑथेंटिकेशन कैसे होना चाहिए। सोचिए मसला कितना गंभीर है। दुनिया भर में चर्चा चल रही है, शोध हो रहे हैं, इसके असर को लेकर बात हो रही है। कई सरकारें इसको बैन कर रही हैं, कई देशों में ये बैन हो गई हैं, स्कूल में पाबंदी है। और यहाँ पर बात अब भी अपने देश को लेकर हो रही है कि कोई नीति बने, और इसी दिशा में लोकल सर्कल का ये सर्वे है। मैं बार बार कह रहा हूँ, 70,000 रिस्पॉन्स अपने आप में मायने रखता है। अर्बन पेरेंट्स हैं, जो 368 अर्बन डिस्ट्रिक्ट हैं देश के, वहाँ से ये रिस्पॉन्स मिला है। और इसमें टायर 1 सिटी से 43% रिस्पॉन्स है, टायर 2 से 27% रिस्पॉन्स है, और टायर 3 और 4 सिटी से 30% रिस्पॉन्स है। वेमेन और मेन दोनों का रिस्पॉन्स मिला, जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को लेकर जिन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं। अब इसमें क्या कहा जाता है, 2 में से 1 की बात तो हो गई कि जो पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि बच्चा उनका सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म और गेमिंग पे रहता है। असर क्या हो रहा है? एग्रेशन, इम्पेशेंट, लेथार्जिक, ये तमाम तरह की समस्या आ रही है। एंजाइटी, ये समस्या आ रही है जो पेरेंट्स शिकायत कर रहे हैं मोबाइल पे रहने की वजह से। आप कई बार देखते होंगे कि मोबाइल गर्म भी हो जाता है। हमारे आपके हाथ में जब मोबाइल गर्म हो जाता है तो हमारे अंदर भी अलग अलग बदलाव होता है। कभी अनुभव करने की कोशिश कीजिएगा, जब मोबाइल ज़्यादा देर आप ऑपरेट करें और वो गर्म हो जाए तो किस तरीके से हमारी सोच, हमारे तौर तरीके बदलने शुरू हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि कोई बच्चा, पेरेंट्स ये भी कह रहा है कि 6 घंटे भी बच्चे गुजार रहे हैं उस पर। सोचिए क्या हाल होने वाला है और क्या हाल हो रहा है। खैर, लौटते हैं इस सर्वे पे, जिस पे 47% पेरेंट्स ने ये कहा है कि 3 घंटे या उससे ज़्यादा उनके बच्चे मोबाइल पर बिताते हैं वक्त, और उसमें सोशल मीडिया हो। सोशल मीडिया में बताएंगे कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म हो, ऑनलाइन गेमिंग हो, उस पर उनका वक्त जाता है। 66%, 66% पेरेंट्स ने यह कहा है कि डाटा प्रोटेक्शन लॉ ऐसा होना चाहिए जिसमें पेरेंटल कंट्रोल की बात हो। पेरेंटल कंट्रोल की बात NCPCR ने भी बहुत लंबे समय से की है, और जब प्रियांक कानून को इसके चेयरपर्सन थे तब भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि सोशल मीडिया को लेकर वो एक पॉलिसी डिज़ाइन कर रहे हैं जिस पे माता पिता के हाथ में वो हक होगा कि बच्चा कैसे इस्तेमाल करे। हालांकि उस पर कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन इस सर्वे में एक बार फिर से कहा गया है कि 66% पेरेंट्स ने कहा है कि डाटा प्रोटेक्शन लॉ हो जिसमें पेरेंटल कंट्रोल की बात हो। ये 18 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर बात हो रही है, और इस सर्वे में 9 से 17 साल एज ग्रुप रखा गया है जिन बच्चों को लेकर रिस्पॉन्स मांगे गए उनके पेरेंट्स से। साथ में ये भी कहा गया है, इसमें निकल कर आया कि आधार कार्ड के जरिए
ऑथेंटिकेशन हो पेरेंट्स के आधार कार्ड के जरिए। गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करे। यहाँ पे 13,285 13,285 रिस्पॉन्स ऐसे आए जिसमें ये कहा गया कि 10% पेरेंट्स ने माना कि उनका बच्चा 6 घंटे से ज़्यादा मोबाइल पर वक्त बिताता है। 37% ने माना कि 3 से 6 घंटे का वक्त। 39% ने माना 1 से 3 घंटे का वक्त। 9% ने माना कि 1 घंटे का। 5% ने माना कि उनका बच्चा मोबाइल पर नहीं रहता। वो वाकई बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको फ़ख्र करना चाहिए कि उनका बच्चा मोबाइल पर नहीं रहता है, और उनकी भूमिका है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से वैसी आदत नहीं लगाई होगी जिसके बाद हम और आप पछता रहे हैं कि हमने शुरू में तो मोबाइल थमा दिया, अब हम छोड़ने के लिए कह रहे हैं तो बच्चा छोड़ नहीं रहा। एडिक्शन को लेकर जो रिस्पॉन्स आए 13,678 रिस्पॉन्स, इसमें 66% ने माना, 66% ने माना कि एडिक्टेड है हमारा बच्चा मोबाइल को लेकर। और किन किन चीज़ों को लेकर एडिक्टेड है, उसमें यूट्यूब की बात कही, प्राइम वीडियो की बात कही, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म की बात कही, OTT प्लेटफॉर्म की। 61% ने माना कि इंस्टा, व्हाट्सएप, स्नैपचैट पे उसका वक्त बीतता है। एडिक्शन की बात है इसमें। 23% ने माना कि अदर एक्टिविटीज़। 52% ने माना ऑनलाइन गेमिंग पे वक्त बिताता है। और इससे बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, उसकी तौर तरीके में बदलाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, एग्रेशन, ये तमाम तरह के बदलाव हो रहे हैं। खैर, और बदलाव में भी आंकड़ा है कि वो किस तरीके से बदलाव की बात कही गई। 13,743 जो माता पिता के जवाब आए, पेरेंट्स के जवाब आए, उसमें 58% ने माना कि बच्चों में एग्रेशन बढ़ा है। 49% ने माना कि वो इम्पेशेंट हुआ है। इम्पेशेंट समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को लेकर मांगा, चाहिए मतलब अभी चाहिए, रुक नहीं सकता, पेशेंस की कमी। 49% नहीं माना कि लेथार्जिक हुआ है बच्चा। 42% ने कहा डिप्रेस्ड हुआ है। 30% ने कहा हाइपर एक्टिव। एक चुनौती है हाइपर एक्टिव अपने आप में। ADHD के जो केसेस आ रहे हैं वो अलग, हमने वीडियो भी बना रखा है किडोक्रेसी पे, वो भी आप देख सकते हैं, हाइपर एक्टिव। तो 30% ने हाइपर एक्टिव की बात की। 13,174 पेरेंट्स ने ऐसा जवाब दिया जिसमें यह कहा कि 66% उसमें से उन्होंने कहा कि पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए। 17,143 जवाब ऐसे आए जिसमें कहा कि आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। मतलब 17,143 जो जवाब है उसमें 33% ने कहा कि आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। तो अब आप सोचिए कि किस तरीके से चीज़ें बदल रही है, और ख़ास तौर पे उन नए माता पिता को बताने की ज़रूरत है कि जो आज के दौर में लोग परेशान होंगे आपके अगल बगल में अपने मोबाइल एडिक्शन, बच्चे के मोबाइल एडिक्शन को लेकर, वो आज चाहे तो आज से आप उसमें बदलाव ला सकते हैं। अगर आज से आपने उस तरह की आदत नहीं पकड़ाई, आपने कुछ और आदत एक्टिविटीज़ पकड़ाई, उसके साथ इन्वॉल्व रहे, तो ये समस्या नहीं आएगी। अब सोचिए 2 में से 1 अगर माता पिता, अर्बन फैमिली, अर्बन पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि उनका बच्चा सोशल मीडिया पे रहता है और बहुत ज़्यादा देर रहता है। 3 घंटे ज़्यादा तो बहुत मैक्सिमम वाली बात है, 3 घंटे और उससे ज़्यादा 6 घंटे तक की बात कही गई है। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। और सिर्फ मोबाइल पे रहना यहाँ विषय नहीं है, समय की बर्बादी तो है ही, लेकिन शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव किस तरीके से हो रहे हैं, आपकी परेशानी किस तरीके से बढ़ रही है, ये बड़ा विषय है। सरकार से हस्तक्षेप की बात हो रही है, सरकार से दखल की बात हो रही है, पुराने समय से इसको लेकर बातचीत भी चल रही है। बहुत सारे अलग अलग देशों ने इस पे कदम भी उठाए हैं। तो एक कदम, एक शुरुआती कदम, अगर नए बच्चे या छोटे बच्चे हैं, आप उनके माता पिता हैं, तो इन सब चीज़ों को परहेज करें। दूसरा ये कि जब इस तरह की गलती हो गई है तो कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए जिसमें आप पता नहीं कि सोशल मीडिया पे आप क्या देख रहे हैं, किस किस तरह के वीडियोज़ आपके पास सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, जो कंटेंट आपको नहीं देखना चाहिए वो भी परोसा जा रहा है। तो इन चीज़ों से मानसिक तौर पे भी बीमार होने की बहुत ज़्यादा आशंका है। रिसर्च में भी इस बात का खुलासा हुआ है जो अलग अलग समय पे मैंने बताया है। तो सतर्क रहने की ज़रूरत है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और ये सर्वे को, जो लोकल सर्किल का सर्वे है, इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसको देखना चाहिए कि किस तरीके से ये समस्या गहराती जा रही है।